लोगों की शिकायत ये स्लॉटर हाउस या अबेटर को लेके यहाँ की व्यवस्था, खास करके आने वाले बकरी ईद के दिन क्या व्यवस्था रहती है, किस तरह से परेशानियाँ होती हैं, क्या दिक्कतें आती है और यहाँ पे प्रशासन के माध्यम से क्या सुविधाएं वहाँ पे मिलनी चाहिए, किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, इसका पूरा एक विमर्श लेने के लिए यहाँ पे ये मीटिंग प्लान की गई थी, पूछी गई थी। और यहाँ पे इंगले साहब खुद एएमसी और पठान साहब जो यहाँ के महाव्यवस्थापक है, जनरल मैनेजर है, और उनके कर्मचारी वर्ग भी थे। तो कई बातें यहाँ पे लोगों ने जो उठाई, जो समस्या उनके दिल में थी, पार्किंग को लेके थी, यहाँ पे टेम्पररी शेड जो बनानी चाहिए, क्योंकि ये सब जो भी एनिमल्स को आप देख के चुनते हैं, लेते हैं, उसका ये होता है, काफ़ी वक्त ज़ाया होता है। उनके जो यहाँ पे निगाह रखनी चाहिए, जिस तरह से पानी की व्यवस्था है, चारे की व्यवस्था है, ये सब भी ठीक ढंग से हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो उसके बाद में यहाँ से उनको निकलने के लिए जहाँ पे पार्किंग रहेगी व्यवस्था, आपको वो काफ़ी दिक्कतें, जो प्रैक्टिकल जो डिफ़िकल्टीज़ है वो उसका बयान किया गया। और जो भी यहाँ पे सवालात किए गए उनको प्रशासन ने काफ़ी अच्छे तरह से ये उसको जवाब भी दिए, सवाल जवाब भी हुए। इनके दिल में जो परेशानियाँ थी, जो भी समस्याएं थी, उसका भी निराकरण हुआ, उसका भी हल हो गया। और मैं समझता हूँ कि ये एक अपने आप में मुंबई में जो व्यवस्था मुंबई महानगर पालिका की तरफ से, नगर निगम की तरफ से की जाती है, वो काफ़ी अच्छी है। और उसमें जो भी सुधार होने चाहिए, जो खामियां ये बताते हैं, उसके ऊपर अमल करके आने वाले दिनों में, जैसे वो जो टेम्पररी शेड है, उस टेम्पररी शेड के बदले में परमानेंट शेड क्यों ना बनाई दे। तो उन्होंने कहा कि इसका एक पूरा प्रस्ताव दिया गया है और मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर के तरफ वहाँ पे उसका मंजूरी भी उसकी हो गई है। तो आने वाले दिनों में ये भी सुविधा यहाँ पे हो जाएगी। जैसे बढ़त और जैसे इंटरनेशनल लेवल पे इन सब चीज़ों में, बेटौर में जिस तरह की व्यवस्था रहती है, उसी धरती पर ये यहाँ मुंबई में भी होगी। इस तरह की एक इन्होंने अब आश्वासन कहिए, आश्वस्त किया है। और एक नागरिक होने के नाते ये इनकी भी एक जिम्मेदारी सभी की है कि हम भी हमारे लिए सुविधाएं ठीक से प्रशासन के पास से बना के दें। आज वकील खान बहुत सीनियर यहाँ पे नागरिक हैं, जो बहुत अच्छा सामाजिक जीवन में भी अच्छा काम करते हैं। उनके साथ में आए हुए काफ़ी लोग थे और उन्होंने ये सब सुझाव दिए, जो सुझाव इन्होंने मान भी लिए और उसमें सुधारणा करने की बात भी की। तो ये सवाल पूछने के बाद में अधिकारियों ने उस बात को ठीक ढंग से रखा कि कैसे उसकी प्रोसीजर क्या है। तो ये पारदर्शिता जिसको कहते हैं, जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है टेंडर की, वो टेंडर की प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो की जाती है, उसका पूरा बयान किया। हाँ, इस सब पूरे मामलों के इसके प्रोसीजर में कोई दो बात नहीं है, प्रोसीजर में कोई खराबी या उसमें कोई खामी नहीं है। लेकिन जो मूल जो बात है कि भाई जो सब आ रहे हैं कंपनीज, ये वो, उसके पीछे एक ही आदमी है, उसके बारे में जांच होना ज़रूरी है। जो बात उनके जहन में ले आए हैं और वो पुलिस और ये प्रशासन की तरफ से उसमें भी ध्यान दिया जाएगा, उसके जड़ तक कि भाई सही बात है, कौन है, क्या है, अगर है गलत है तो उसमें किस तरह सुधार हो, उसकी बात स्पष्ट रूप से पुलिस कर्मचारियों ने भी कहा, अधिकारियों ने और प्रशासन के तरफ से भी कहा गया कि वहाँ पे पार्किंग के अलावा कोई स्टॉल या इस तरह की बातें नहीं होगी। और जहाँ पे गैर तरीके से कोई इस तरह का उसका लाभ उठाना चाहता होगा तो वो गैर लाभ उठाने नहीं देंगे, सख्ती से वो पेश आएंगे। और पार्किंग के जो भी चार्जेस हैं उनको भी डिस्प्ले करेंगे, सामने ले आएंगे कि इसके आगे पार्किंग के चार्जेस भी कोई उनसे ज़्यादा न ले। जनता को इसी बात से आश्वस्त करेंगे कि ये सब बातें सही वक्त पर, अब जब जून के 7 तारीख को बकरी ईद है और जो मुस्लिम भाइयों ने इस बात पर आशंका जताई थी कि भाई इनसे मीटिंग हो, प्रशासन से, पुलिस से, और एक अच्छे माहौल में, अच्छे रीत से, सभी अच्छी व्यवस्थाओं के द्वारा ये उनका
जो भी बकरी ईद है, जो फेस्टिवल है, वो सही ढंग से हो, वातावरण अच्छा रहे और समाज को यहाँ से जो एबेटोर से जो भी मीट जहाँ यहाँ पे जाता है वो लोगों के लिए अच्छे दर्जे का अच्छे चीज़ यहाँ से जाए। उसके लिए क्या क्या व्यवस्था यहाँ पे भी होनी चाहिए और यहाँ से बाहर जाने के बाद भी किस तरह से होना चाहिए, वो सभी बातें समाधानकारक उन्होंने सब उसको उनके जवाब दिए। तो ठीक लगता है, पूरा माहौल बढ़िया है।